नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों जनसुराज की एंट्री ने चुनावी समीकरणों को खासा प्रभावित किया है। शेरघाटी विधानसभा में कड़ी टक्कर देने की तैयारी इसकी वानगी गया जिले के महत्वपूर्ण शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव पहले से कहीं अधिक दिलचस्प और कड़ा होता जा रहा है। जनसुराज का 243 सीटों पर चुनाव लड़ना विशेष रूप से महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधनों के लिए चिंता का विषय है। जानकारों का मानना है यह नई पार्टी स्थापित दलों के वोट बैंक में काफी हद तक सेंध लगा सकती है, क्योंकि जनसुराज की रणनीति स्पष्ट है। हम पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना। जनसुराज के भावी प्रत्याशी रंजीत अग्रवाल का दावा है। इन तमाम चर्चाओं और रणनीतियों को लेकर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने जनसुराज के प्रमुख भावी रंजीत अग्रवाल से खास वार्तालाप की है। रंजीत अग्रवाल ने स्पष्ट किया है जनसुराज केवल वोट काटने नहीं बल्कि विकल्प देने आए हैं। रंजीत अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि जनसुराज की जमीन पर बढ़ती पकड़ ने साफ कर दिया है कि शेरघाटी का चुनावी मुकाबला इस बार एक तरफा नहीं रहने वाला है। जनसुराज की एंट्री से मुकाबला अब सीधे और दिलचस्प हो गया, जिसका सीधा असर यहाँ देखना चुनावी नतीजों पर देखने को मिल सकता है। शेरघाटी विधानसभा में काफ़ी उम्मीदवार हैं। पहले से भी आरजेडी वहाँ पे दो अपना वर्चस्व बनाए हुए है। उस बीच नई पार्टी जनसुराज को आना कितना संभव हो पाएगा? जैसे कहने का मतलब ये है कि जनता ने जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय तमिलनाडु और बिहार लगभग बराबर की स्थिति में था। संसाधन लगभग बराबर की स्थिति में था। जब ये जो बराबरी की स्थिति 1965 तक चला, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जो बिहार का जो बजट है आज 3,17,000 करोड़ है और तमिलनाडु का बजट 7.5 लाख करोड़ है। सोचिए कि हमसे कितना ज़्यादा डेवलप कर गया हो और हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। जनसुराज के कई भावी प्रत्याशी हैं जो भाई शेरघाटी विधानसभा से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। उस बीच में पार्टी कैसे निर्णय ले पाएगी कि हम टिकट किसको दें? देखिए, ऐसा है कि जनसुराज में सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, बिहार बदलने के लिए लोग आए हैं और बिहार बदलने का एक अभियान है। तो कहने का मतलब एक जरिया है। कहने का मतलब है कि उसमें करीब साल भर से पार्टी द्वारा हर भावी प्रत्याशियों को एक टास्क दिया था। अलग अलग टास्क अलग अलग समय में दिया गया और जिस प्रत्याशी ने उस टास्क को पूरा किया, हर टास्क को पूरा किया, जो उसका टिकट फाइनल माना जाएगा। और जो टास्क में जो कम काम किया है उसको टिकट के रेस से दूर किया जाएगा, क्योंकि जो पार्टी के रूल कंडीशन को जो फॉलो करेगा, जो क्षेत्र में मेहनत करेगा, जो क्षेत्र में जाके घर घर जाके जनसुराज के बारे में बताएगा, टिकट उसको मिलेगा। अच्छा, पार्टी का एक निर्णय चलता था पहले भी और अब की तो क्या है वो पता नहीं, लेकिन निर्णय था कि जिनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है उनको टिकट दिया जाएगा। ठीक है, कितना ये सक्षम हो पाएगा ये पार्टी की तरफ से? पार्टी के लिए भाई हम लोग जैसे मट्ठा से माह के घी निकालते हैं, उसी तरह से पूरे बिहार के लोगों में जो चुना जा रहा है, जो सबसे बेहतर प्रत्याशी हो, जो सबसे अच्छा प्रत्याशी हो, जिसके पास कोई आपराधिक मामला ना हो, जिसका क्षेत्र में छवि बढ़िया हो, तो माह के अच्छे से लोगों को चुना जा रहा है। क्योंकि लोगों को लूटने के लिए नहीं, बिहार बदलने के लिए लोगों को लाना है। और ये संभव है क्योंकि एक प्रक्रिया साल भर से चल रहा था, उसमें से एक आदमी का सिलेक्शन करके उसको उम्मीदवार के रूप में उतारने जा रही है पार्टी। अच्छा, ये भी पार्टी कहना आ रहा है विपक्षी लोगों का कि भाई अगर जनसुराज आई है तो केवल महागठबंधन और एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए। कितना मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए सर, एक नुकसान तो इतना हम लोग पहुँचाएंगे महागठबंधन और एनडीए को कि इतना नुकसान पहुँचाएंगे कि उन लोग सत्ता के कुर्सी से हटा देंगे और जनसुराज का कुर्सी पर बैठने वाला मुख्यमंत्री जनसुराज का सरकार होगा। इसलिए इतना नुकसान तो इतना करेंगे कि भाई उन लोग का बिहार में सरकार बनने नहीं देगा। बिना